हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बिग गोड आईटीआई में। दोस्तों, आज जो क्लास लेके आए हैं बिल्कुल पूरी मैराथन क्लास है, नॉन स्टॉप क्लास है। दोस्तों, इसमें अपन कंप्लीट करेंगे 250 से ज़्यादा क्वेश्चंस जो कि आपके हैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आपको इसको पास करना होता है। इसको हल्के में ना लें बिल्कुल। यह क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आपके परसेंटेज पर निर्भर करते हैं। आपके परसेंट यही क्वेश्चंस गिराते हैं क्योंकि बच्चे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स को हल्के में लेते हैं। ठीक है, ये जो क्लास है फर्स्ट ईयर के लिए भी है और सेकेंड ईयर वाले बच्चों के लिए भी है और इसी के साथ ये सभी ट्रेड्स के लिए है। आप किसी भी ट्रेड से हैं, आपके सभी के लिए जिनके एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स सब्जेक्ट्स हैं उन सभी के लिए यह है। ठीक है, तो अपन कंप्लीटली इसके 8 अध्याय हैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के, तो टोटल 8 ही अध्यायों को अपन कंप्लीटली पढ़ेंगे। जो कि है पहला आपका जो टॉपिक है वह है आईटी साक्षरता। इसको कंप्लीटली पढ़ेंगे। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे और आपके लिए इसी प्रकार से क्लास से अपलोड करते रहें। ठीक है, और इसको शेयर भी करें ताकि दूसरे मित्र, आपके जो भी मित्र हैं, वह इसका फ़ायदा ले सके। ठीक है, तो मैराथन क्लास से अपन फटाफट से स्टार्ट हो जाते हैं क्वेश्चंस को पढ़ने के लिए। ठीक है, तो बीच में छोड़ के ना जाए, कंप्लीटली आपके सभी क्वेश्चंस इसी में से आएंगे। और मैं फिर से कह देता हूँ, ये दोनों के लिए हैं, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों सत्र वाले बच्चों के लिए है। ठीक है, फर्स्ट का हो या सेकंड का हो, सभी के लिए यही क्वेश्चन कंप्लीटली आएंगे एग्जाम में। और ये निम्मी के क्वेश्चंस है, ये भी मैं बता दूं, ये टोटल क्वेश्चंस निम्मी पैटर्न्स के हैं। ठीक है, तो रेगुलर देखते रहे। पहला क्वेश्चन है आपका पीडीएफ का पहला ही क्वेश्चन, जो कि है एक बाइट बराबर होता है, यानी कि एक बाइट बराबर कितना बिट्स होता है। तो दोस्तों, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आप सभी को पता होगा ये, अगर आपने आरएससीआईटी कर रखी है तो 8 बिट्स होते हैं। सी ऑप्शन आपका यहाँ पर कंप्लीटली राइट आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन है, दूसरे नंबर का क्वेश्चन, वह है एक कंप्यूटर सिस्टम में रिक्त स्थान होते हैं तो क्या होता है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। डायरेक्टली मैं आंसर बोलूंगा दोस्तों, क्योंकि सभी ऑप्शन बोलने में समय खर्च होगा। ठीक है, तो डायरेक्टली आप, वैसे आप पढ़ सकते हैं, वीडियो को रोक कर ऑप्शन पढ़ सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है तीसरे नंबर का, जो कि है प्रोग्राम एक प्रोग्राम जो दूसरे प्रोग्राम को संक्रमित करता है उन्हें संशोधित करना रिक्त स्थान कहलाता है। तो क्या विषाणु, एंटीवायरस, वेब पेज या नोटपैड। तो दोस्तों, इसका जो आंसर होगा वह होगा आपका विषाणु। ठीक है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वह है सक्षम करने के लिए उपयोग किए जाने वाला एक, इसको थोड़ा जूम से हटाना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन बड़ा है थोड़ा, है ना। सक्षम करने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक सॉफ्टवेयर अनुप्रयोग वेब पेज का पता लगाने और उस तक पहुंचने के लिए कंप्यूटर उपयोग करता है। बुलाया रिक्त स्थान। तो दोस्तों, बुलाया एक वेब ब्राउजर, ए ऑप्शन है आपका। बी ऑप्शन वेब सर्वर है। सी ऑप्शन वेबसाइट है और डी ऑप्शन ईमेल है। तो दोस्तों, आपका आंसर होगा ए ऑप्शन। ये एक लिखा है ना, ये ए एक नहीं है, ये ए है। हिंदी में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर मिस प्रिंट होगी, तो इसको ए मान लीजिए। वेब वेब ब्राउजर यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वह है इंटरनेट पर की गई एक अवैध गतिविधि को क्या कहा जाता है, मतलब बुलाया जाता है उसको क्या कहा जाता है। तो उसको साइबर अपराध कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। छठे नंबर का क्वेश्चन है, जो कि है कंप्यूटर नेटवर्क जो एक क्षेत्रीय क्षेत्र में फैला है, राष्ट्रीय या वैश्विक क्षेत्र को रिक्त स्थान कहा जाता है। तो दोस्तों, उसको कहा जाता है वैन। WAN आपको इंग्लिश में भी देखने को मिल सकता है, WAN कहा जाता है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वह है सीपीयू में रिक्त स्थान होते हैं तो सीपीयू में क्या होता है। तो सीपीयू में कंट्रोल यूनिट और ALU होता है। कंट्रोल यूनिट और ALU होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सीपीयू के लिए खड़ा है
सॉरी ये मिस प्रिंट है, यहाँ पर भी मैनेज कीजिएगा। सीपीयू का पूरा नाम क्या है, यहाँ पर ये आना था, ठीक है। तो सीपीयू का पूरा नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये आप ध्यान रखना। जो मिस प्रिंट होगी वो मैं आपको समझा दूंगा, उसको मैनेज कीजिएगा, ठीक है। समय के अभाव से मैं उसको सही नहीं कर पाया, तो आप मैनेज करना। कम दूरी के लिए, क्योंकि हमें भी खेद है मिस प्रिंट के हिसाब से, लेकिन क्या करें, कम दूरी के लिए कौन सा नेटवर्क टाइप करना चाहिए, इस्तेमाल किया गया। तो दोस्तों यहाँ पर ए ऑप्शन लेन, LAN आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वह है ईमेल में प्राप्तकर्ता, आप प्राप्तकर्ता को कहाँ जोड़ेंगे ईमेल पता जिसे आपकी प्रति भेजना चाहते हैं। तो दोस्तों ईमेल में टू में या सीसी में या BCC में या विषय में, तो दोस्तों वो जोड़ा जाता है CC में, ठीक है। सी इस प्रकार से एक फोल्डर आता है, उसमें C उसमें पता जोड़ा जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। अगला जो क्वेश्चन है वह है एक्सेल में एक पंक्ति और कॉलम का प्रतिच्छेदन कहाँ जाता है, कहाँ किया जाता है। तो दोस्तों वह किया जाता है कोशिका सेल में, ठीक है, सेल में कोशिका। अगला जो क्वेश्चन है वह है MS एक्सेल में वर्कशीट के संग्रह को जाना जाता है। तो दोस्तों उसको जाना जाता है कार्य पुस्तिका के नाम से, ठीक है, कार्य पुस्तिका के नाम से उसको जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका MS एक्सेल में सेल में फॉर्मूला डालने के लिए हम एक ऑपरेटर के साथ प्रवेश शुरू करना चाहिए, किस ऑपरेटर के साथ हमें प्रवेश करना चाहिए MS एक्सेल में सेल में फॉर्मूला डालने के लिए। तो दोस्तों हमें बराबर के साथ, क्या अपन को बराबर क्लिक करना है, उसके साथ अपन प्रवेश कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका MS पेंट में कौन सा एक्सटेंशन समर्थित नहीं है। तो दोस्तों एक्सटेंशन होता है जो पीछे पीछे लिखा हुआ होता है, जिससे अपन सेव करते हैं ना, तो नाम आता है ना, उसके पीछे DCT ये होता है वर्ड का, MS वर्ड का। लेकिन यहाँ पर पेंट का पूछा है, पेंट का होता है डॉक, DOC डॉक, है ना। ये आप ध्यान रखना, ये आपके डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से होता है। अगला जो क्वेश्चन है वह है किस ओरिएंटेशन में टेक्स्ट की को लंबाई में प्रिंट किया जाता है। तो दोस्तों लैंडस्केप में, मार्जिन में, पोर्ट्रेट में या चौड़ाई में। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है, पोर्ट्रेट, ठीक है, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है आपका जो कि है किस ओरिएंटेशन में टेक्स्ट चौड़ाई में मुद्रित होता है। तो दोस्तों चौड़ाई मार्जिन में, पोर्ट्रेट में या लैंडस्केप में। तो लैंडस्केप आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रोग्राम जो अन्य प्रोग्राम को संक्रमित करता है उन्हें संशोधित करना रिक्त स्थान कहलाता है, तो वायरस कहलाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है स्प्रेडशीट एक्सटेंशन के साथ सहेजी जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर XLS आपका आंसर सही होगा, XLS ये आपका आंसर करेक्ट आंसर होगा। इंग्लिश में भी लिखा हुआ आ सकता है ये ऑप्शन, ये आप ध्यान रखना, XLS। अगला जो क्वेश्चन है वह है स्प्रेडशीट के साथ सहेजी जाती है। तो दोस्तों XLS, इसमें भी XLS आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह है LAN का विस्तार, यानी कि LAN का पूरा नाम, तो लोकल एरिया नेटवर्क, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं RAM का विस्तार, ये तो आप सभी जानते हैं, और यहाँ पर ऑप्शन में आंसर भी लिखा हुआ है बी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। इस पर ज़्यादा गौर करने वाली कोई बात नहीं है। ROM का पूरा नाम ये भी आप जानते हो कि रीड ओनली मेमोरी। अगला जो क्वेश्चन है WAN, दोस्तों ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चंस रहे हैं पिछले वर्ष भी, तो इनको तो आप करेक्टली, ये विस्तार वाले जो है ना पूरे नाम वाले, इनको तो कंप्लीटली आप याद कर लेना। WAN ये भी बार बार लगातार हर एग्जाम में पूछा गया था। WAN का जो पूरा नाम है वह है वाइड एरिया नेटवर्क, सी ऑप्शन आपका यहाँ पर कंप्लीटली आंसर सही रहेगा। 24 नंबर क्वेश्चन है SMS भाषा में ASAP का अर्थ क्या है। तो यहाँ पर भी आंसर बताना है, ऑप्शन के हिसाब से आपका आंसर रहेगा यहाँ पर सी ऑप्शन, जितनी जल्दी हो सके।
ASAP का फुल फॉर्म होती है जितना जल्दी हो सके। कॉपी कमांड के लिए शॉर्ट कुंजी Ctrl+C, कट के लिए Ctrl+C, सॉरी कट के लिए Ctrl+X, ठीक है। और सभी का चयन करने के लिए यानी कि ऑल सेलेक्ट के लिए, ठीक है, ऑल सेलेक्ट के लिए आप कौन सी कमांड शॉर्ट की का उपयोग करेंगे, तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। Ctrl+A, पेस्ट के लिए Ctrl+P, ठीक है, Ctrl+P। चौथी और चौथी पंक्ति का सेल पता क्या है, तो दोस्तों चौथी से चौथी पंक्ति का सेल पता क्या होगा, जैसे इधर से भी 4 उधर से भी 4, तो A B C और डी 4 नंबर पर आता है, तो 4 तो ये और 4 यानी कि 4D आपका आंसर करेक्ट आंसर रहेगा। सॉरी, ये इस प्रकार से नहीं लिखा था, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। डी आगे लिखाता है, उसके पीछे लिखा था 4, ठीक है। अगला क्वेश्चन है जो कि है नवनिर्मित का डिफ़ॉल्ट नाम क्या है विंडोज में फोल्डर में, तो दोस्तों आंसर होगा आपका नया फोल्डर। अगला जो क्वेश्चन है वह है SMS का विस्तार क्या है FYI का, तो दोस्तों यहाँ पर है ए ऑप्शन आपकी जानकारी के लिए हिंदी में, ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा, ये ध्यान रखना। अगला जो क्वेश्चन है वह है सभी हटाई गई फाइलों को कहाँ संग्रहित किया जाता है, तो दोस्तों उसको संग्रहित किया जाता है रिसाइकल बिन में, ये आप ध्यान रखना। अगला जो क्वेश्चन है वह है टेलीफोन को जोड़ने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, एक पीवीसी के लिए लाइन में, तो दोस्तों ए ऑप्शन एक मोडेम में। यहाँ ध्यान रखना टेलीफोन को जोड़ने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, तो मोडेम का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कॉपी कमांड के लिए किस शॉर्ट की का आप प्रयोग करेंगे, तो Ctrl+C का। अगला जो क्वेश्चन है वह है कौन सा सूचना का मत करो है सुरक्षा, तो दोस्तों यहाँ पर सुरक्षा के लिए कौन सा सूचना का मत करो है, तो दोस्तों यहाँ पर आपका आंसर होगा बी ऑप्शन, जो कि किसी को भी पासवर्ड का खुलासा करे, यानी कि हमेशा ध्यान रखना सुरक्षा के लिए। यहाँ पर क्वेश्चन मेरे भी समझ में नहीं आया, लेकिन अब समझे आप भी कि मत करो का ऑप्शन किसके लिए आता है कि किसी को भी पासवर्ड का खुलासा करे, इसलिए यहाँ पर मत करो का उपयोग सुरक्षा के लिए क्लिक किया जाता है, ठीक है, यहाँ पर ये ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है साइबर अपराध कौन सा है, तो साइबर अपराध जो होता है ना वह होता है ऑनलाइन जुआ, यानी कि कोई भी आपसे ऑनलाइन, जैसे कि कोई ऑनलाइन तरीके से किसी का भी पैसा उड़ा लेता है अकाउंट में से, या किसी का डाटा हैक कर लेता है, ठीक है, उसको साइबर क्राइम कहा जाता है। तो यहाँ पर ऑनलाइन जुआ, ये आपका आंसर करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है कौन सा फाइल मैनेजमेंट टूल है जो खिड़कियों के साथ आता है, विंडो के साथ, सॉरी यहाँ पर खिड़कियाँ नहीं है, यहाँ पर विंडो है, विंडो के साथ आता है, विंडो यहाँ ध्यान रखना, विंडो खिड़की वाला विंडो नहीं, विंडो कंप्यूटर वाला विंडो है ना, तो जो के साथ आता है, तो दोस्तों यहाँ पर आपका आंसर होगा वह होगा विंडो एक्सप्लोरर। मैनेजमेंट टूल के साथ कौन सा विंडो आता है, तो विंडो एक्सप्लोरर, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वह है सर्च इंजन कौन सा है, सर्च इंजन जो है वह गूगल है, सबसे बड़ा सर्च इंजन गूगल है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कौन सा सर्च इंजन है, तो डी ऑप्शन दूसरे नंबर का जो सर्च इंजन है वह है याहू, पहले का तो गूगल, दूसरा का याहू, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका सोशल नेटवर्किंग साइट कौन सी है, तो वह है फेसबुक, सोशल नेटवर्किंग साइट कौन सी है, फेसबुक है। अगला क्वेश्चन है वेब ब्राउज़र कौन सा है, वेब ब्राउज़र जो है ना वह हॉटमेल है, ठीक है, सॉरी इंटरनेट एक्सप्लोरर है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है इंटरनेट एक्सप्लोरर। अगला जो क्वेश्चन है वह है कौन एक इनपुट डिवाइस है, तो दोस्तों इनपुट डिवाइस जॉयस्टिक है, मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है, प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है, और उसी के साथ माइक्रोफोन जो होता है ना वह एक इनपुट डिवाइस है, स्पीकर आउटपुट डिवाइस है, ये ध्यान रखना। जो इनपुट करता है वह इनपुट डिवाइस होता है और जो आउटपुट करता है वह
आउटपुट डिवाइस होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, इनमें से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस संगणक है? तो दोस्तों आउटपुट डिवाइस यहाँ पर प्रिंटर है, यह भी बताया मैंने, माउस इनपुट है, कीबोर्ड इनपुट है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वह है कौन सा एक स्टोरेज डिवाइस नहीं है? तो प्रिंटर, वीडियो टेप है, यूएसबी फ्लैश ड्राइव है, मेमोरी कार्ड, ये सभी स्टोरेज करते हैं, गाने मेमोरी कार्ड में डालते हैं। यूएसबी फ्लैश ड्राइवर जो पेन ड्राइव आता है ना, उसमें भी आप गाने डालते हैं। वीडियो टेप जो सीडी आती है, टेप आती है, उसमें भी आप गाने डालते हैं। लेकिन प्रिंटर जो होता है ना, उसमें आप स्कैन, जेरोक्स ये करने का कार्य करते हैं, ये स्टोरेज नहीं करती, इसमें कोई मेमोरी नहीं होती। ये ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है सामाजिक का नुकसान कौन सा है नेटवर्किंग साइटों में? तो जो अपने समाज के लिए नुकसानदायक है वह कौन सा है? तो नशे की लत बनाओ, ये बिल्कुल ऐसे पता चल रहा है। तो दोस्तों कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है जो कि है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दर्शाता है कि एक शब्द के लिए समानार्थी शब्द हम एम एस शब्द में टाइप करते हैं? तो थिसोरस में, वर्तनी जांच में, हाई पर लिंक में, या स्टाइल में? तो दोस्तों थिसोरस में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आप एटीएम से 500 रुपये निकालते हैं, एटीएम मशीन रुपये 5000 देती है, इनमें से कौन सा निम्नलिखित नैतिक रूप से सही होगा? तो शिकायत करेंगे। जैसे कि अगर आप कहीं एटीएम पर 500 रुपये निकलवाने गए, आपने 500 रुपये डाले हैं और एटीएम आपको 5000 रुपये देता है, तो आप क्या करोगे? रख लोगे? गलती मत करना। ऑप्शन देखिए यहाँ पर क्या है, आप शिकायत करेंगे, पैसे ले लोगे, या एटीएम के पास पैसे गिराओगे यानी कि वहीं डाल दोगे, या गरीबों को पैसा दोगे? तो दोस्तों आपको क्या करना है? शिकायत करना है, वरना कंप्यूटर को एक एक बात याद रहती है कि कब कितने पैसे निकले हैं, आपको पकड़ लेगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब दोस्तों आईटी साक्षरता से आपके क्वेश्चन सारे हो चुके हैं। अब आता है कम्युनिकेशन। तो दोस्तों कम्युनिकेशन में पहला क्वेश्चन है केजन, केजन का अर्थ है? तो दोस्तों केजन का अर्थ है निरंतर सुधार। केजन का अर्थ क्या है? निरंतर सुधार। अगला क्वेश्चन है, दिए गए का सही संदर्भ चुनिए। तो समूह चर्चा में अभिव्यक्ति क्षमा करें में चाहोगे। दोस्तों इन क्वेश्चनों को समझना है, माइंड से करना है, बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है कि समूह चर्चा में अभिव्यक्ति क्षमा करें में चाहोगे रिक्त स्थान। तो दोस्तों इसका आंसर होगा बाधा, क्षमा करें में चाहेंगे बाधा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, संचार जिसमें आदान प्रदान शामिल है शब्दों के प्रयोग के लिए बिना सूचना कहलाती है? तो वह कहलाती है गैर मौखिक संचार। शब्दों के प्रयोग के बिना सूचना यानी कि गैर मौखिक संचार, मौखिक यानी कि मुख से बोला गया, लेकिन उसमें मुख से बोले गए में शब्द निकलते हैं, लेकिन यहाँ पर शब्दों के प्रयोग के बिना, तो वह क्या होगी? गैर मौखिक, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किसी विशेष कार्य के प्रति समर्पण है, तो क्या है? वह है प्रतिबद्धता। अगला क्वेश्चन है, किसी विशेष कार्य के प्रति समर्पण, वह है प्रतिबद्धता। एस एम एस का विस्तार यहाँ पर पूछा क्या गया है? एस एम एस यानी कि एस एम एस जो होता है ना, उसका पूरा नाम क्या है? तो वह है लघु संदेश सेवा। लघु संदेश सेवा, शॉर्ट मैसेज सिक्योरिटी सेवा, ठीक है। अगला है सोशलाइजेशन, है ना। इसके बाद में आपका आता है स्मार्ट लक्ष्य के लिए एस का अर्थ है, तो उसका अर्थ है विशिष्ट, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इशारा नाखून काटना दिखाता है, तो दोस्तों वह दिखाता है असुरक्षा। इशारा तेज और सीधा चलना दिखाता है, क्या दिखाता है? आत्मविश्वास। जैसे कि कोई भी फौजी का जवान चलेगा तो क्या तेज चलेगा तो आत्मविश्वास दर्शाता है। चेंजर चेस्चर ब्रिस्क एरेक्ट वॉक दिखाता है, वह दिखाता है आत्मविश्वास। अगला है, लक्ष्यों को रिक्त स्थान के रूप में वर्गीकृत किया गया है, तो लक्ष्यों को अल्पकालिक और दीर्घकालिक के रूप में वर्गीकृत किया गया है। लक्ष्यों को
रिक्त स्थान के रूप में वर्गीकृत किया गया है। दीर्घकालिक और अल्पकालिक लक्ष्य में वर्गीकृत किया गया है। आमने सामने संचार शारीरिक भाषा के लिए जिम्मेदार, तो दोस्तों इसमें 55%। अगला क्वेश्चन है, आंतरिक प्रेरणा है। आंतरिक प्रेरणा जो है वह है लंबे समय तक चलने वाला। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रेलवे या फ्लाइट की घोषणा सुनना। शिक्षक का व्याख्यान रिक्त स्थान के अंतर्गत आता है, तो दोस्तों वह आता है व्यापक सुनना। ठीक है। मतलब अपन जब रेलवे स्टेशन पर गए, वहाँ पर जो आवाज़ आती है माइक्स में, उनको सुनना वह क्या कहलाता है, व्यापक सुनना कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, केवल आनंद प्राप्त करने के लिए गीत सुनना रिक्त स्थान के अंतर्गत आता है, तो वह आता है सराहनीय सुनना के अंतर्गत। गाने सुनते हैं तो वह एक सराहनीय चीज हो गई। ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन है, प्रेरणा में श्रेणी यह है, एक आंतरिक, तो दोस्तों इसमें आंतरिक और बाहरी प्रेरणा, आंतरिक और बाहरी में किस श्रेणी में आता है। ठीक है। प्रेरणा जो आता है ना, वो आंतरिक और बाहरी की श्रेणी में आता है। शोर गर्मी की शारीरिक परेशानी या शीतलता के अंतर्गत आता है। शोर जो आता है वह किसके मध्य आता है, तो वह आता है पर्यावरण बाधा के मध्य। अगला जो क्वेश्चन है वह है, आवाज़ की जो पिच का उठान और गिरना है को कहा जाता है। आवाज़ की पिच को उठाना और गिराना को कहा जाता है, वह कहा जाता है एंटोनेशन। एंटोनेशन कहा जाता है। अगला जो क्वेश्चन है वह है, मनुष्य में सही और गलत का अध्ययन प्रयासों को रिक्त स्थान कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है नैतिकता। मनुष्य में सही गलत की जो अध्ययन जो इंसान समझ पाता है वो नैतिकता के द्वारा, कि सही क्या है गलत क्या है वो नैतिकता के द्वारा समझ पाता है। अगला क्वेश्चन है, भूमिका निभाने में क्या कमी है। भूमिका निभाने में किसकी कमी होती है, तो दोस्तों वास्तविक स्थिति प्रदान नहीं करता, वास्तविक स्थिति प्रदान नहीं करता। अगला जो क्वेश्चन है वह है, चुनने के बाद आगे क्या आना चाहिए। समाधान, समस्याएं, समाधान प्रतिक्रिया में, तो दोस्तों इसमें आएगा समाधान लागू करें। अगला जो क्वेश्चन है वह है, कौन सा कारक लोगों को प्रेरित करने में मदद करता है फोकस की कमी में, तो दोस्तों यहाँ पर आपका आंसर होगा घबराहट की कमी में, कि लोगों को प्रेरित करने में कौन मदद करता है, घबराहट की कमी। अगला जो क्वेश्चन है वह है, पब्लिक स्पीकिंग का 3P कौन सा है। पब्लिक स्पीकिंग का 3P कौन सा है, तो दोस्तों वह है तैयारी, अभ्यास और प्रदर्शन। यह है 3 प्लान है जो कि है लोगों को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वह है, साक्षरता शिष्टाचार के लिए क्या करें कौन सा है, तो दोस्तों वह है क्लेम दृष्टिकोण। अगला क्वेश्चन है वह है, साक्षरता शिष्टाचार में कौन सा एक नहीं है, तो वह कौन सा नहीं है, नौकरी पाने की अपनी क्षमताओं के बारे में झूठ बोला, यानी कि अगर नौकरी चाहिए तो उसके लिए अपन झूठ बोले, यह साक्षरता शिष्टाचार के लिए सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है वह है, कौन सा बोलने में बाधक है, तो इसमें से कौन सा बोलने में बाधक है, वह है घबराहट। घबराहट होती है तो बोलने में अपन को बाधा उत्पन्न होती है। अगला है, साक्षरता में क्या करना है, शिष्टाचार क्या है, तो दोस्तों वह है आश्वस्त रहे। अगला जो क्वेश्चन है वह है, कौन सा संचार अच्छा है, तो दोस्तों वह है संदेश स्पष्ट और सीधा है। अगर संदेश स्पष्ट और सीधा है वह संचार का अच्छा साधन है। अगला है, ईमेल शिष्टाचार कौन सा है, तो ईमेल शिष्टाचार वह है ईमेल छोटा रखे, हमेशा ईमेल को क्या है छोटा रखना चाहिए। अगला है, किसे अच्छा माना जाता है, तो दोस्तों प्रेषक रिसीवर के प्रति सकारात्मक है, वह अच्छा माना जाता है संचार के लिए। अगला है जो कि है, किसे गरीब माना जाता है, तो दोस्तों किसको गरीब माना जाता है, वह है एक संदेश अस्पष्ट है। अगर संदेश अस्पष्ट है उसको गरीब माना जाता है, पुअर है जो सही नहीं है ना। अगला जो है, कौन सा मौखिक का लाभ नहीं है, तो दोस्तों वह है यह रिकॉर्ड के लिए। अगला क्वेश्चन है, कौन AAA का हिस्सा नहीं है सुनने के लिए, तो दोस्तों वह है चिंता। अगला क्वेश्चन है, कौन सा एक लेख नहीं है, तो दोस्तों वह है इन जो है ना वह एक लेख नहीं है। अगला जो क्वेश्चन है वह है, कौन सा जनता के 3 प्लान तत्व नहीं है, तो दोस्तों वह है के पास। ठीक है। तैयारी, अभ्यास और प्रदर्शन ये सभी है, वो अभी ऊपर जो क्वेश्चन आया था वो कवई सिस्टम है, इसमें बस अलग अलग कर दिए। अगला जो क्वेश्चन है वह है, कौन सा एक आवश्यक विशेषता नहीं है सफलता प्राप्त करने के लिए, तो दोस्तों अनैतिकता कार्य।
नैतिकता के कार्य होने चाहिए, या नैतिकता के कार्य करोगे तो ये सफलता प्राप्त करने के लिए विशेषता नहीं है। कॉन्फिडेंस, ईमानदारी और प्रतिबद्धता, ये सभी सफलता प्राप्त करने की विशेषताएं हैं। अगला जो क्वेश्चन है वह है कौन सा सकारात्मक का परिणाम नहीं है रवैया। सकारात्मक का परिणाम कौन सा रवैया नहीं है, तो वह है बोरियत। उत्साह, रचनात्मकता, समस्या का समाधान का रवैया, ये सभी सकारात्मक परिणाम हैं, लेकिन बोरियत नहीं है। अगला जो क्वेश्चन है वह है का नवीनतम और प्रभावी साधन कौन सा है। आधुनिक संचार का नवीनतम और प्रभावी साधन कौन सा है, तो दोस्तों वह है इलेक्ट्रॉनिक्स मेल। अगला जो क्वेश्चन है अब आता है वह एंटरप्रेन्योरशिप स्किल से आते हैं, जो पार्ट 3 है। पार्ट 2 अपने कंप्लीट हो चुके हैं, अब आएगा आपका पार्ट 3। पार्ट 3 का पहला क्वेश्चन है जो कि है एक व्यक्ति जो कि शुरुआत से जुड़ा है व्यापार कहलाता है। व्यापार से अगर कोई शुरुआत से जुड़ा हुआ व्यक्ति वह क्या कहलाता है, वह कहलाता है उद्यमी। यानी कि जो बहुत पुराना व्यक्ति है, जैसे कि उद्यमी कौन है, अभी अंबानी साहब हैं, टाटा साहब हैं, है ना, बिरला साहब है, तो ये सभी उद्यमी है ना, जो शुरू से जुड़े हुए हैं वह उद्यमी कहलाता है। अगला जो क्वेश्चन है वह है छोटे पैमाने के व्यवसाय की गणना में बड़े पैमाने पर व्यापार की आवश्यकता, तो वह है अधिक नहीं व्यक्ति का। अगला क्वेश्चन है वह है उद्यमिता को रिक्त स्थान के रूप में भी जाना जाता है, तो उसको स्वरोजगार के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है वह है मध्यम विनिर्माण उद्यमों के लिए संयंत्र और मशीनरी में निवेश के बीच है रिक्त स्थान, तो वह है 5 करोड़ से 10 करोड़ के बीच। अगर उद्यमी बनना है, काम स्टार्ट करना उद्यमी, तो उसको 5 करोड़ की से 10 करोड़ की लागत चाहिए। अगला जो क्वेश्चन है वह है SWOT विश्लेषण में एस का अर्थ क्या है। यहाँ पर एस का अर्थ पूछा है कि एस का मतलब इस SWOT में क्या है, तो एस का अर्थ है यहाँ पर ताकत। ठीक है। अगला है एक आर्थिक विकास में उद्यमी की भूमिका होती है। प्रतिरिक्त स्थान, तो एक आर्थिक विकास में उद्यमी की, जब भी अगर देश पे अकाल पड़ जाता है तो उद्यमी का क्या करे, तो वह होता है जीवन, वह होता है प्रति व्यक्ति आय से सुधार, यानी कि जो उसने वहाँ पर काम करे उनकी इनकम को बढ़ाए। इस प्रकार से यहाँ पर फिर से क्वेश्चन आया है उसी से लेकर SWOT विश्लेषण में कौन सी जोड़ी सहायक है, तो इसमें से कौन सी है, तो ताकत तो था ही, उसके साथ कौन सा जुड़ा हुआ है, तो अवसर। ठीक है, ताकत W यानी कि अवसर, तो यह इसी के साथ जुड़ा हुआ है, ये ध्यान रखना। अगला है कच्चे माल की खरीद में निवेश किया गया पैसा मजदूरी और वेतन का भुगतान, किराया, बिजली आदि के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है, तो वह आता है एक, ए ऑप्शन है आपका कार्यशील पूंजी। ये एक लिखा हुआ है ना दोस्तों, तो इसको आप ए मानना, क्योंकि ये मिस प्रिंट है, तो यहाँ पर आप मैनेज करना, ये एक नहीं है, यह ए ऑप्शन है। ठीक है, ऑप्शन का जो लिखा हुआ शब्द तो केवल और केवल कार्यशील पूंजी है, ये ध्यान रखना, थोड़ी सी मिस प्रिंट है। ये बी है, ये सी है और डी है, ये तो आप समझ ही रहे होंगे, ये एक की जगह यहाँ पर एक हो गया। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वह है MSME, इसको मैं लिख देता हूँ। MSME का मतलब क्या है, तो दोस्तों इसका मतलब है सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम, सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्टली आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन है वह है विचारों, वस्तुओं और सेवाओं के 10 शुल्क रूप हैं, सूक्ष्म रूप हैं, दोस्तों वह है जनसंपर्क, विज्ञापन, तो दोस्तों यहाँ पर आपका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा, विज्ञापन। अगला क्वेश्चन है वह है के उत्पादन में लगे उद्यम माल रिक्त स्थान के रूप में जाना जाता है, तो वह जाना जाता है निर्माण उद्यम के रूप में। अगला क्वेश्चन है जीडीपी का विस्तार। जीडीपी की फुल फॉर्म यहाँ पर पूछी गई है। जीडीपी की फुल फॉर्म इंग्लिश में पूछे तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होती है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, लेकिन यहाँ पर पूछा गया है, हिंदी में दिए हैं ऑप्शन, तो आप यहाँ पर लगाओगे सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद, ये आपका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है SIDO का विस्तार क्या है। यहाँ पर SIDO का पूरा नाम पूछा गया है, तो इसका पूरा नाम होगा लघु उद्योग विकास संगठन। लघु उद्योग विकास संगठन, ये ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है जो कि है तक पहुँच प्राप्त करने के लिए किस दृष्टिकोण का उपयोग विदेशी बाजारों और जल्दी से एक को बढ़ावा देना संगठनों के हित हैं, तो दोस्तों वह है
संयुक्त उद्यम, अगर सभी मिलकर उद्योग करेंगे तो आगे बढ़ेंगे, यानी कि संगठन में शक्ति वही वाली बात है यहाँ पर। संयुक्त उद्यम, सभी मिलकर उद्योग धंधा करेंगे तो देश आगे बढ़ेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निर्णय लेने के लिए किस निवेश पर विचार किया जाता है विनिर्माण उद्यमों की स्थिति में? तो दोस्तों वह है संयंत्र और मशीनरी। अगला क्वेश्चन है, कौन सा एक सही चैनल है जिसके माध्यम से विपणक ग्राहकों तक पहुंच सके? तो कौन सा सही चैनल है? तो दोस्तों यहाँ पर सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा, जो कि निर्माता, खुददार विक्रेता या ग्राहक, ये आपका सही चरण है यहाँ पर। अगले क्वेश्चन है जो कि है, कौन सा एक बेल आधारित लेखा है आधुनिक व्यवसाय के लिए डिजाइन किया गया एक सॉफ्टवेयर? तो दोस्तों यहाँ पर सी ऑप्शन टैली, क्योंकि आधुनिक व्यवसाय जो कारखाने या कोई भी शॉप हो या किसी भी प्रकार की हो, तो जो कार्यकार हो, जो बिल के बारे में है ना, तो उनके लिए सभी अकाउंट्स का काम, इनके लिए क्या चाहिए? टैली किया हुआ व्यक्ति चाहिए। जो विद्यार्थी चाहिए वो कौन सा चाहिए? टैली किया गया। ठीक है, तो टैली उसको किया होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जो कि है, अब आता है प्रोडक्टिविटी के साथ। प्रोडक्टिविटी में पहला क्वेश्चन है, वह है एटीएम का उपयोग करने के दौरान प्रमाणीकरण प्रदान किया जाता है ग्राहक द्वारा दर्ज करके? तो दोस्तों वह है पिन। प्रमाणीकरण का मतलब होता है कि आपकी पहचान क्या है, तो वह क्या होती है? आपके जो एटीएम के पासवर्ड होती है ना वो। ठीक है, तो वह क्या होते हैं? पिन। प्रमाणीकरण प्रदान किया जाता है किसके द्वारा? पिन कोड के द्वारा, कि आप ही हो या दूसरा कोई एटीएम लेके तो नहीं आएगा आपका। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वह है एटीएम का विस्तार। बहुत ही सिंपल सा है, स्वचालित टेलर मशीन। अगर आप इसको इंग्लिश में पढ़ोगे तो वह वो मिलेगा ऑटोमेटिकली ट्रांसफार्मर, ऑटोमेटिकली टेलर मशीन। ठीक है, स्वचालित को इंग्लिश में लिख देगा वो। ठीक है, ये ध्यान रखना, ऑटोमेटिक टेलर मशीन, बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, कम उत्पाद के कारण है। कम उत्पाद के कारण, अगर आप कोई कारखाना खोल रखा है, कोई भी काम कर रहे हो, तो कम उत्पादन का कारण क्या है? तो वह है प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद में कमी, यानी कि प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद में क्या हो रही है? कमी। अगला क्वेश्चन है वह है, उत्पाद को रिक्त स्थान के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है, तो वह किया जाता है आउटपुट और इनपुट के रूप में। आउटपुट और इनपुट यानी कि आपको लेना है और दूसरों को बेचना है, लेना है बेचना है। अगला क्वेश्चन है वह है, उत्पादकता को रिक्त स्थान के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है। उत्पादकता को आउटपुट और इनपुट, एटीएम का विस्तार, ये तो खैर आपने पढ़ लिया। अगला क्वेश्चन है वह है, एक व्यवसाय द्वारा सत्यापित करने के लिए उपयोग की जाने वाली उनके मुवक्किल की पहचान है, तो वह है केवाईसी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वह है, स्वचालन का क्या लाभ है? स्वचालन का लाभ है कम ऑपरेशन समय। अगला क्वेश्चन है वह है, बेरोजगारी की दर क्या है यदि वहाँ है श्रम बल में 125 मिलियन लोग और 100 मिलियन लोग कार्यरत हैं और 25 मिलियन नहीं है? दोस्तों इसका प्रतिशत ये होगा बी ऑप्शन 20%। ठीक है, 20% यहाँ पर आपका करेक्टली आंसर रहेगा। कैसे निकालोगे? तो दोस्तों इसमें कुछ नहीं करना, जो श्रम बल है ना उसमें आपको जो नहीं है उनका भाग देना है, तो क्या आएगा? 5, और उसके साथ जो कार्यरत है उनमें भी देना है इस 5 का भाग, क्या आएगा? 20%। तो ये आपका करेक्टली आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप इनको निकाल सकते हो। अगला जो क्वेश्चन है वह है, कौन सा बाजार विस्तार मजदूरी निर्धारित करता है और रोजगार? दोस्तों वह करता है श्रम बाजार। अगला जो क्वेश्चन है वह है, आर्थिक मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है पूरे देश का क्षेत्र का प्रदर्शन के लिए? तो वह करता है जीडीपी, जिसका पूरा नाम ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, हिंदी में बोले तो सकेलू घरेलू उत्पाद। अगला जो क्वेश्चन है वह है, निम्नलिखित में से कौन सा एक श्रेणी नहीं है? तो कौन सा नहीं है? वह है बी ऑप्शन प्रौद्योगिकी जोखिम। अगला जो क्वेश्चन है वह है, निम्नलिखित में से कौन सा एक नहीं है? तो वह नहीं है प्रोत्साहन का उद्देश्य के लिए कौन सा नहीं है? तो वह है बी ऑप्शन उत्पाद की उच्चतम लागत। अगला जो क्वेश्चन है वह है, इनमें से कौन सा दस्तावेज नोट है केवाईसी मापदंडों की पूर्ति के लिए स्वीकार्य के लिए? तो वह है डी ऑप्शन, जो कि है आय प्रमाण पत्र। मतलब यहाँ पर कहा गया है कि केवाईसी मानदंडों की आपूर्ति के लिए स्वीकार्य डॉक्यूमेंट्स कौन सा नहीं है? वह है आय प्रमाण पत्र। अगला जो क्वेश्चन है वह है, कौन सा चरण तीव्र राजस्व का काल है?
तो वह है ए ऑप्शन विकास चरण। अगला जो क्वेश्चन है वह आता है आपका ऑक्यूपेशन सेफ्टी के लिए। ठीक है, ऑक्यूपेशन सेफ्टी क्या है, पार्ट आपका 5 ऑक्यूपेशन सेफ्टी। अब आते हैं ऑक्यूपेशन सेफ्टी का पहला क्वेश्चन, वह आता है एबीसी का फर्स्ट आई स्टैंड फॉर, यानी कि यहाँ पर पूछा गया है कि एबीसी का पूरा नाम क्या है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा, एयरवे, ब्रीथिंग एंड सर्कुलेशन, ये आपका करेक्टली आंसर रहेगा। अगला जो क्वेश्चन है वह है किस डेसिबल पर ध्वनि का खतरा हो जाता है। ध्वनि प्रदूषण कितना डेसिबल, मतलब ध्वनि को किस में मापा जाता है, डेसिबल में। ठीक है, तो कितनी अधिक ध्वनि होने पर खतरा मंडराने लग जाता है। तो दोस्तों 80 से ऊपर होने पर ध्वनि अपन को हानि पहुंचा सकती है। अगला है भूकंप को एक सेंटर से मापा जाता है, यानी कि भूकंप जो आता है ना उसकी तीव्रता किससे मापी जाती है, तो वह मापी जाती है सिस्मोग्राफ से। किससे, सिस्मोग्राफ से। अगला जो क्वेश्चन है वह है सिर की सुरक्षा के माध्यम से की जाती है। सिर की किससे की जाती है, तो आपको पता होगा हेलमेट से। ठीक है, आंखों की चश्मा से, हाथों की दस्ताने से और चेहरे की मुखौटा से। अगला जो क्वेश्चन है वह है अग्निशामक पद्धति में भूखमरी है, तो वह है ईंधन का उन्मूलन। अगला जो क्वेश्चन है वह है नौकरी की चोटों और बीमारियों पर पैसे खर्च करने का समय। नौकरी की चोटों और बीमारी पर पैसे खर्च करने का समय प्रयास प्रबंधन करने का सबसे व्यावहारिक तरीका क्या है, यह नुकसान है। तो वह है डी ऑप्शन की प्रभावी सुरक्षा और हानियाँ नियंत्रण कार्यक्रम। अगर आप कोई कारखाना चला रहे हैं और वहाँ पर नौकरी कर रहे लोगों पर चोट लग रही है, बीमारियाँ हो रही हैं या खर्चा बढ़ रहा है, तो इनके लिए सबसे सही क्या है, तो प्रभावी सुरक्षा और नियंत्रण कार्यक्रम, यानी कि कार्य पर नियंत्रण रखें और सुरक्षा के लिए तमाम कार्य करें। ठीक है, ओजोन परत से बनी होती है। ओजोन परत जो होती है सूर्य के चारों ओर, वह किससे बनी हुई होती है, तो ओजोन परत 3 ऑक्सीजन परमाणु से बनी हुई होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है छोड़े गए सामग्रियों का पुनः प्रसंस्करण नए उपयोगी उत्पादों को रेगिस्तान कहा जाता है। तो दोस्तों वह कहा जाता है सामग्री का पुनः चक्रण। ठीक है, अगला क्वेश्चन है उनके संबंध में जीवित चीज़ों का अध्ययन पर्यावरण कहा जाता है, रेगिस्तान। तो दोस्तों यहाँ कहा जाता है पारिस्थितिकी। अगला जो क्वेश्चन है वह है पर्यावरण को बचाने के लिए 3 कार्य क्या है, तो वह है रिसाइकल करें, पुनः उपयोग करें और ध्वनि प्रदूषण कम करें, रिसाइकल करें, पुनः उपयोग करें किसी भी चीज़ का, है ना। अगला क्वेश्चन है कंपन और विकिरण रेगिस्तान के अंतर्गत आते हैं, तो वह आते हैं शारीरिक खतरे के। कंपन और विकिरण एक रासायनिक खतरा, कंपन और विकिरण रेगिस्तान के अंतर्गत आते हैं, तो वह आते हैं शारीरिक खतरे के अंदर। अगला क्वेश्चन है वह है मानव प्रेरित खतरा कौन सा है, तो वह है भूसंकलन। अगला जो है वह है भूसंकलन मानव प्रेरित क्यों है, क्योंकि यहाँ पर चक्रवात भी दिया है, ज्वालामुखी भी दिया है और भूकंप भी दिया है। तो भूसंकलन इसलिए है क्योंकि जंगलों में लोग बाग क्या करते हैं, पेड़ को काट देते हैं। पेड़ों को काटने पर वहाँ पर क्या मिट्टी मिट्टी रह जाती है, फिर क्या होता है, फिर भूसंकलन होता है, जो पहाड़ होते हैं वो ढहने लग जाते हैं। ठीक है, तो ये एक मानव के द्वारा ही इसको बढ़ावा देना, यानी कि इसको नोता दिया है लोगों ने कि आओ हमें मारो। ठीक है, पेड़ों को काटा तो फिर क्या होगा, भूसंकलन। चक्रवात अपने आप में होता है, ज्वालामुखी अपने आप से पड़ता है, भूकंप अपने आप से आते हैं। ठीक है, ये प्रकृति के हैं। अगला जो क्वेश्चन है वह है कौन सी एक गैर नवीकरणीय ऊर्जा है संसाधन में, दोस्तों वह है कोयला। दोस्तों क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन है आपका काम के लिए कौन सी असुरक्षित स्थिति है, काम के लिए कौन सी असुरक्षित स्थिति है। तो दोस्तों यहाँ डायरेक्ट मैं आंसर बोलूँगा, ऑप्शन आप अपने हिसाब से पढ़ लेना। तो इसका आंसर होगा वह होगा ए ऑप्शन, जो कि है ऑयली फ्लोर। अगला क्वेश्चन है वह है काम के लिए असुरक्षित स्थिति है, तो असुरक्षित स्थिति इसमें पूछा गया है, तो इसका है अच्छी रोशनी। अच्छी रोशनी दोस्तों इसका जो आंसर है ना यहाँ पर गलत है, इस हिसाब से आप डी को करोगे। असुरक्षित कौन सी, अच्छी रोशनी एक सही है, उचित उपकरण सही है, पर्याप्त वेंटिलेशन ये भी सही है, लेकिन यहाँ पर ये डी ऑप्शन आपका करेक्टली आंसर होगा, क्योंकि व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा किस कारक का संबंध नहीं है। तो ये बिल्कुल ही आपका जो आंसर है ना, ये यहाँ पर डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वह है मुख्य ग्रीन हाउस गैस कौन सी ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है। तो दोस्तों ग्लोबल वार्मिंग के लिए कार्बन डाइऑक्साइड जिम्मेदार है। अगला जो क्वेश्चन है वह है 17 नंबर क्वेश्चन,
जो कि है निम्नलिखित में से कौन सा एक नहीं है एग्रोनॉमिक खतरा। तो दोस्तों एग्रोनॉमिक जो खतरा है वह भावनात्मक गड़बड़ी नहीं है। अगला जो क्वेश्चन है वह है निम्नलिखित में से कौन सा 3P का भाग नहीं है। तो दोस्तों सी ऑप्शन यहाँ पर आपका आंसर सही होगा, जो कि है पुनः उत्पन्न। अगला जो क्वेश्चन है अब आ जाता है आपका पार्ट 6। दोस्तों पार्ट 5 कंप्लीट हो चुके हैं, अब पार्ट 6 चलेगा, जो कि है, थोड़ा जूम कर लेते हैं, ठीक है, इस प्रकार से ठीक रहेगा। अगला जो क्वेश्चन है ना वह है कारखाना अधिनियम 1948 के अनुसार कैंटीन होनी चाहिए, कारखानों में प्रदान किया जाता है यदि श्रमिक अधिक है। अगर कहने का मतलब यह है कि अगर कारखाने में श्रमिक अधिक है तो एक कैंटीन की आवश्यकता भी होनी चाहिए। यह अधिनियम आया था 1948 में। तो कितने अधिक होने चाहिए, जो कार्मिक होते हैं, जो काम करने वाले श्रमिक होते हैं, उनकी संख्या कितनी होती है जब कैंटीन आप लगा सकते हो। तो बी ऑप्शन यानी कि 250 से अधिक अगर व्यक्ति है तो आपको एक कैंटीन की आवश्यकता पड़ेगी, यानी कि आपको एक व्यवस्था करनी पड़ेगी किसी कैंटीन की। अगला जो क्वेश्चन है वह है फैक्ट्री एक्ट के तहत काम करने पर प्रतिबंध महिलाओं का समय, मतलब फैक्ट्री में महिलाओं का समय क्या रखा गया है, महिलाओं को कितने समय तक काम करना चाहिए, यानी कि कितने तक काम कर सकती हैं महिलाएं। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्टली आंसर है 6 बजे से पहले और 7 बजे के बाद। मतलब यहाँ पर प्रतिबंध है कि महिलाएं जो है ना किस समय पर फैक्ट्रियों में काम नहीं कर सकती। तो सुबह 6 बजे से पहले काम नहीं करेगी, यानी कि 6 बजे से वह शाम 7 बजे तक काम कर सकती है, लेकिन प्रतिबंध कब तक है, 7 बजे के बाद से काम नहीं करेगी और सुबह 6 बजे से पहले काम नहीं करेगी। ठीक है, इसके बीच में काम कर सकती है। अगला क्वेश्चन जो है वह है कारखाना अधिनियम के तहत श्रमिक साप्ताहिक घंटे से अधिक नहीं होनी चाहिए, यानी कि एक सप्ताह में कितना घंटा तक श्रमिक काम कर सकता है ओनली। तो अधिनियम के अनुसार 48 घंटे। रेगुलेटरी के अनुसार एक रेगुलर बंदा 48 घंटे से ज़्यादा काम नहीं कर सकता। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वह है ILO का विस्तार क्या है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। ठीक है, नेशनल श्रम संगठन है। अगला क्वेश्चन है वह है का न्यूनतम प्रतिशत क्या है, मूल वेतन से कर्मचारी का अंशदान जैसे EPF अधिनियम 1962 के अनुसार का न्यूनतम प्रतिशत क्या है, तो वह है 12%। अगला जो क्वेश्चन है वह है मजदूरी राशि में कौन सी राशि शामिल है भुगतान मजदूरी अधिनियम के अनुसार। तो दोस्तों वह है महंगाई भत्ता। अगला जो क्वेश्चन है वह है किस कारक का संबंध नहीं है व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए, तो वेतन। अगला जो क्वेश्चन है वह है निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु प्रदूषण है। तो वायु प्रदूषण क्या ऑक्सीजन फैलाती है, तो हो ही नहीं सकता। नाइट्रोजन नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है। डी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्टली आंसर है, जो कि है कार्बन मोनोऑक्साइड। अगला जो क्वेश्चन है वह है अधिनियम की कौन सी योजना स्वास्थ्य बीमा प्रदान करती है श्रमिकों के लिए। तो दोस्तों वह है कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम। अगला जो क्वेश्चन है अब आ जाता है आपका पार्ट 7 क्वालिटी टूल्स के लिए। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है इसका फिशबोन चार्ट को के रूप में जाना जाता है, एक कारण और प्रभाव आरेख। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन ए है कारण और प्रभाव आरेख, बी ऑप्शन है स्केटर आरेख, सी ऑप्शन है नियंत्रण चार्ट और डी ऑप्शन है हिस्टोग्राम। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा कि फिशबोन चार्ट को कारण और प्रभाव आरेख के रूप में जाना जाता है। अगला जो क्वेश्चन है PDCA चक्र में PDCA में पी का यानी कि पी का अर्थ क्या है, यानी कि पी को क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है योजना। अगला क्वेश्चन है जो कि है QMS का विस्तार क्या है। QMS का जो विस्तार है वह है गुणवत्ता प्रबंध प्रणाली, डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्टली आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है PDCA का अर्थ क्या है, PDCA का अर्थ क्या है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन प्लान डू चेक और एक्ट, प्लान डू चेक और एक्ट, ये आपका करेक्टली आंसर रहेगा। अगला जो क्वेश्चन है लोकप्रिय गुणवत्ता वाले उपकरणों की कुल संख्या है, तो वह है 7। अगला क्वेश्चन है शेरी का क्या अर्थ है, तो शेरी का अर्थ है छटाई। अगला जो क्वेश्चन है वह है गुणवत्ता में हिस्टोग्राम का क्या कार्य है उपकरण के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर सी ऑप्शन वितरण के आकार को इंगित करता है। अगला जो क्वेश्चन है ISO 9001 पंजीकरण में अंतिम चरण क्या है, तो दोस्तों वह है प्रमाणन और लेखा परीक्षा। अगला क्वेश्चन है अपशिष्ट शब्द के लिए प्रयुक्त नाम क्या है, तो वह है मुद्दा। अगला जो क्वेश्चन है वह है कौन सा सूत्र सही है गुणवत्ता के लिए, तो वह है Q बराबर P/Q, यह है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वह है कौन सा एक बुनियादी उपकरण नहीं है जिसका उपयोग गुणवत्ता में किया जाता है। वृत्त का कौन सा बुनियादी उपकरण नहीं है जिसका उपयोग गुणवत्ता
में किया जाता है तो वह है टार्क रिंच। अगला जो क्वेश्चन है वह है कौन सा प्रमाणित ISO मानक नहीं है। ISO मानक नहीं है तो वह है ISO 9010। 9001 है जो अभी अपन ने पढ़ा था, 9002 है और 9003 है, 10 नहीं है, ये आप ध्यान रखना। अगला जो क्वेश्चन है वह है निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है गुणवत्ता विशेषताएं। तो कौन सी गुणवत्ता विशेषताएं नहीं है तो वह है गैर अनुरूपता की गुणवत्ता। जो है वह है गुणवत्ता नियंत्रण, डिजाइन की गुणवत्ता, आश्वासन की गुणवत्ता। अगला जो क्वेश्चन है वह है गुणवत्ता का कौन सा कथन किसके द्वारा कहा गया था। गुणवत्ता गुरु डो जे एम जुरान। तो दोस्तों वह है बी ऑप्शन, जो कि गुणवत्ता उपयोग के लिए फिटनेस है। अब आ जाते हैं अपन आखिरी जो पार्ट है आपका, आखिरी जो आपका पार्ट है आपका 8 नंबर का आखिरी पार्ट है, जो कि है इंग्लिश लिटरेचर। ठीक है, तो इसको कंप्लीटली अपन पढ़ लेते हैं। ठीक है, इसके सभी क्वेश्चंस अपन पढ़ लेते हैं। आखिरी ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो दोस्तों लाइक करें, ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे, हम आपके लिए ऐसी ही मेहनत करते रहें। ठीक है, तो दोस्तों अपन शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, जो कि है ए रिज्यूम शुड बी, एक बायोडाटा होना चाहिए ए। तो दोस्तों यहाँ पर आपका आंसर होगा वह होगा संक्षिप्त और सटीक। दोस्तों कोई भी बायोडाटा होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, एक संक्षिप्त और सटीक होना चाहिए। अगला जो क्वेश्चन है वह है दूसरे नंबर का क्वेश्चन है, जो कि नौकरी में की एक जानने वाले कर्तव्य यो नौकरी में की जाने वाले कर्तव्य और जिम्मेदारियों का लिखित विवरण कहलाता है। तो दोस्तों नौकरी में जानने वाले कर्तव्यों और जिम्मेदारियों की लिखित विवरण क्या कहलाता है, तो वह कहलाता है जॉब डिस्क्रिप्शन। ठीक है, जॉब डिस्क्रिप्शन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है साक्षात्कार कॉल प्राप्त करने के बाद अगला कदम क्या होना चाहिए, तो वह होना चाहिए साक्षात्कार में उपस्थित। ठीक है, उपस्थित होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है वह है दिए गए वाक्य के लिए उपयुक्त WH शब्द क्या है, तो WH शब्द है विच। एनिमल डू यू लाइक, तो दोस्तों विच आएगा यहाँ पर कि विच एनिमल डू यू लाइक। अगला क्वेश्चन है वह है रोहन, यानी कि यहाँ पर चिन्ह बताना है कि रोहन का चिन्ह कौन सा है। तो यहाँ पर तो दोस्तों यहाँ पर ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा कोमा। ठीक है, रोहन के लिए आप कौन सा आंसर करेक्ट रहेगा आपका यहाँ पर कोमा, यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला जो क्वेश्चन है वह है दिए गए प्रश्न के लिए सही उत्तर चुनिए। तो दोस्तों यहाँ पर ए ऑप्शन आपका करेक्टली आंसर रहेगा हाउ हैव यू बीन, तो वेरी वेल एंड यू। अगला क्वेश्चन है वह है दिए गए प्रश्न के लिए सही उत्तर चुनिए व्हेन डिड द एक्सीडेंट हैपन। तो दोस्तों सी ऑप्शन 10:30 लास्ट नाइट। अगला क्वेश्चन है वह है क्रिया का सही काल चुने, तो क्रिया का सही काल यहाँ पर चुनना है। डी ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है वह है करिकुलम विटेड, सी वी का अर्थ होता है करिकुलम विटेड को के रूप में भी जाना जाता है, तो रिज्यूम के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। यू पेंसिल इज देन मीन, तो दोस्तों ए शार्प। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वह है भविष्य काल के साथ रिक्त स्थान क्रिया लगानी है, तो यहाँ पर वी डी ऑप्शन विल गो टू द जू आफ्टर ब्रेकफास्ट। अगला जो क्वेश्चन है वह है सही शब्द से रिक्त स्थान की पूर्ति करें, दे आर गुड फ्रेंड्स। अगला जो क्वेश्चन है वह है क्रिया या के वर्तमान प्रगतिमानशील। दोस्तों इसमें भी आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्टली आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चंस में यहाँ पर भी रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। ए ऑप्शन यहाँ पे हु आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हो। ठीक है, इस प्रकार से। अगला जो क्वेश्चन है मेड दिस केक, तो दोस्तों यहाँ पर माई सेल्फ, ये केक मेरे लिए बनाया जा रहा है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है उचित सर्वनाम से रिक्त स्थान की पूर्ति करें मेड दिस केक, तो इट इसमें आ गया हर सेल्फ। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर मेड आगे आ गया, मेड आ गया, दिस केक तो यहाँ पर हर सेल्फ आएगा। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पर आएगा सी हैज हार्ट, तो बी ऑप्शन यहाँ पर हेयर सेल्फ। अगला जो क्वेश्चन है वह है द लिटिल गर्ल आइज, तो डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्टली आंसर रहेगा, जो कि है ट्विंकलिंग। अगला जो क्वेश्चन है वह है माई हाउस इज़ द 3rd फ्लोर, तो सी ऑप्शन यहाँ पर ऑन। अगला जो क्वेश्चन है वह है इज़ द स्पीकर एट द फंक्शंस, तो यहाँ पर डी ऑप्शन हु, किसके वहाँ स्पीकर बज रहा है, किसके कार्यक्रम में स्पीकर बज रहा है, कौन कार्यक्रम में स्पीकर बजा रहा है। ठीक है,
इस फिगर एट द फंक्शन। अगला जो क्वेश्चन है, निम्न स्तर की भाषा भी कहा जाता है। निम्न स्तर की भाषा किसे कहा जाता है, तो मशीनी लैंग्वेज को निम्न स्तर की भाषा कहा जाता है। ये ध्यान रखना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, किस लैंग्वेज को कहा जाता है, तो सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्टली आंसर रहेगा। अगला जो क्वेश्चन है वह है उच्चारण के संदर्भित करता है, तो उच्चारण का संदर्भित करता है प्रोडक्शन ऑफ साउंड। अगला जो क्वेश्चन है वह है समूह को अर्थ वाक्य में व्यवस्थित करता है, तो दोस्तों यहाँ पर है बी ऑप्शन जो कि करेक्टली आंसर रहेगा, सी वर्क एज ए स्कूल टीचर। अगला जो क्वेश्चन है वह है अचानक और प्रबल प्रभाव को व्यक्त करने वाला शब्द को कहते हैं, तो वह है बी ऑप्शन इंटराइजेक्शन। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वह है जब आप शिक्षक या पर्यवेक्षक जैसे उच्च अधिकारियों का अभिवादन करते हैं तो आपको उपयोग करना चाहिए, तो क्या करना चाहिए, गुड मॉर्निंग। अगला जो क्वेश्चन है वह है आंसर शब्द में एक अक्षर कौन है, तो दोस्तों यहाँ पर इसमें से बताना है डी जो कि है डब्ल्यू। अगला जो मतलब इसमें ये किसके लिए, मतलब आंसर डब्ल्यू आ रहा है। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वह है मतलब यहाँ पर कहने का मतलब यह है कि साइलेंट वर्ड कौन सा है, विच इज ए साइलेंट लेटर इज वर्ड, तो आंसर में कौन सा साइलेंट वर्ड है, तो वह है डब्ल्यू। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वह है विच ऑन इज डोज ऑफ डिस्कशन एट्यूक्यूटस, तो इसका जो आंसर होगा वह होगा बी ऑप्शन लिस्टन टू अदर्स। अगला क्वेश्चन है वह है कौन सा शिष्टाचार का शब्द है, तो वह है एग्रू एनेसरीज आंसरीज। अगला जो क्वेश्चन है वह है कार्डिनली नंबर कौन सा है, तो वह है कार्डिनल वह है 10। ठीक है। यह कार्डिनल नंबर है। ठीक है, 10। अगला जो क्वेश्चन है तो यहाँ पर कौन है, तो डी, यानी कि अंक वाला पूछ रहा है कि अंक वाला कौन से सबसे अलग ये लग रहा है। ठीक है, ये तो समझ ही रहे होंगे आप। इसमें कौन सा है, तो इसमें एक है। अगला क्वेश्चन है वह है इसमें कौन सा है, तो 1, 5, 8 और सेकंड, ये सभी अलग से शब्द हैं, 1 यानी कि एक। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वह है विश्व यादी बोधक वाक्य कौन सा है, तो वह है व्हाट ए ब्यूटीफुल हाउस इट इज़। अगला जो क्वेश्चन है वह है कौन सा सक्रिय आवाज़ में है, तो राम हैज़ पास्ड द एग्ज़ाम। अगला जो क्वेश्चन है वह है निष्क्रिय आवाज़ में कौन सा शब्द है, तो वह है हर बर्थडे वाज सेलिब्रेट बाई यूज़। अगला जो क्वेश्चन है वह है कौन सा संयोजक नहीं है, तो डी ऑप्शन ऑन। अगला जो क्वेश्चन है वह है वह भूमिका निभाने को सा लाभ नहीं है, भूमिका निभाने में कौन सा लाभ नहीं है, तो वह है बोरियत विकसित करता है। अगला जो क्वेश्चन है वह है कौन सा एक स्वर नहीं है, तो वह है सी। ये तो बहुत ही सिंपल सा है, स्वर और व्यंजन के बारे में तो आप जानते होंगे। अगला जो क्वेश्चन है वह है निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छा कार्यालय शिष्टाचार है, तो वह है ए ऑप्शन औपचारिक रूप से कपड़े पहनना चाहिए, यहाँ पर कपड़े पहनना चाहिए ये शब्द है। अगला जो क्वेश्चन है वह शब्द जिसका उच्चारण दसूरे शब्द के समान ही होता है लेकिन अर्थभेदी होता है वह कहलाता है, तो वह है होमोफोन। अगला जो क्वेश्चन है तो दोस्तों यहीं पर ही आपकी पूरी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के टोटल क्वेश्चंस 200-250 यानी कि 250 से ऊपर क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं, पूरी सीरीज कंप्लीट होती है। दोस्तों हमें खेद है कि हम आपको अच्छे मार्गदर्शन से यानी कि अच्छी तरीके से अच्छे शब्दों से समझा नहीं पाए होंगे। ठीक है, हम महसूस करते हैं, हमें खेद है दोस्तों, लेकिन यह सभी जो कार्य हैं ये 2 दिन के अंदर हमने समाप्त किया है। ठीक है, 2 दिन के अंदर हमने यह पूरा क्रिया समाप्त की है, तो उसमें हमने फास्ट तरीके से हमने आपकी सीरीज़ कंप्लीट करवाई है। इसलिए कुछ वर्ड आपको समझ में नहीं आए होंगे, लेकिन फिर भी आपने पूरा वीडियो देखा है, पूरे कम्प्लीटली वीडियो देखे हैं, उसके लिए आपका धन्यवाद। और इस बस एक काम और कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने मित्रों को शेयर कर दीजिए। ठीक है, आपको कुछ इससे फ़ायदा हुआ है और हमारी मेहनत से आपको कुछ लाभ हुआ है तो ठीक है। और अधिक वीडियो देखते रहिए और सब्जेक्ट्स के वीडियो भी देखते रहिए। वर्कशॉप कैलकुलेशंस के लगातार वीडियो अपलोड होते रहे हैं और होते रहेंगे, और थ्योरी के वीडियो अपलोड होते रहेंगे। ठीक है, लगातार बने रहिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।